हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम लोग एएलपी का साइंस का क्वेश्चन देखेंगे जो 9/8/2018 के शिफ्ट का पेपर है। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पैटर्न पर ही क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो आज हम लोग साइंस का टॉप 20 क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। वे पौधा जिनमें पौधों के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं वे समूह से संबंधित है। ये संबंधित है थाइलोफाइटा से। ऑप्शन नंबर बी। जबकि टेरिडोफाइटा अपुष्पोभिद है। अपुष्पोभिद है टेरिडोफाइटा। अपुष्पोभिद है टेरिडोफाइटा। अगला प्रश्न देखेंगे, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके आवधिक स्वभाव माना जाता है। तो ये माना जाता है ऑप्शन नंबर बी, परमाणु द्रव्यमान। जबकि परमाणु संख्या के आधार पर मोसले ने सजाया था। परमाणु संख्या के आधार पर मोसले ने, जबकि परमाणु द्रव्यमान के आधार पर मेंडलीव ने। मोसले ने 1913 में आवर्त सारणी दिया था। मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी 1913 में दिया था। अगला प्रश्न देखेंगे, जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं तो करंट का मान एक ही रहता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? तो ये बराबर होती है द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है? तो सर्च लाइट का परावर्तक है अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो ये गैस निकलती है क्लोरीन। ऑप्शन नंबर डी, क्लोरीन। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाले धातुओं का निष्कासन होता है? तो ये होता है इलेक्ट्रोलिसिस। ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रोलिसिस। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में नए जीव जनक माता पिता के समान होता है। ऑप्शन नंबर सी। अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, उस धातु का नाम बताएं जिसे आसानी से काटा जा सकता है। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, सोडियम। सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। अगला प्रश्न है, रैनवियर के नोड्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो पाया जाता है। तो ये पाया जाता है ऑप्शन नंबर ए, माइलिनीकृत एक्सोन में। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सा एक स्पेक्ट्रोफ है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, कुकुरमुत्ता। ऑप्शन नंबर बी, कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता में सबसे अधिक प्रोटीन होता है। सबसे अधिक प्रोटीन होता है कुकुरमुत्ता में। अगला प्रश्न है, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो ये व्यक्त किया जाता है ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान और वेग। द्रव्यमान और वेग। संवेग का ऐसा मात्रक है केजी मीटर पर सेकेंड। संवेग का ऐसा मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड। संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? द्रव्यमान और वेग। अगला प्रश्न है, नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है? तो ये विपरीत होता है वेग के। ऑप्शन नंबर ए, वेग के। नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है? वेलोसिटी यानी कि वेग। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, 1 किलोवाट आवर बराबर होता है। तो ये बराबर होता है ऑप्शन नंबर सी, 3.6 × 10⁻6 जूल। 3.6 × 10⁻6 जूल। अगला प्रश्न है, ऑक्टेक्स वर्गीकरण के न्यूलैंड्स लॉ में निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम तत्व है? तो ये अंतिम तत्व है थोरियम। न्यूलैंड्स लॉ के अंतिम तत्व कौन सा है? थोरियम। न्यूलैंड का ऑक्टेव नियम
न्यूलैंड का ऑक्टेव नियम कैल्शियम तक ही लागू होता है। न्यूलैंड का ऑक्टेव नियम कैल्शियम तक ही लागू होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, निम्नांकित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है? तो ये उपस्थित होता है फॉर्मिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए फॉर्मिक अम्ल, क्योंकि फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम है मेथनोइक अम्ल। मेथनोइक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम है मेथनोइक अम्ल। जबकि ऑक्जेलिक अम्ल दाग या धब्बा हटाने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग दाग या धब्बा हटाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? तो प्रतिरोध की SI इकाई है ओम। ऑप्शन नंबर बी, प्रतिरोध की SI इकाई है ओम। जबकि कूलम्ब विद्युत आवेश का है। कूलम्ब विद्युत आवेश का है। कूलम्ब विद्युत आवेश का है। प्रतिरोध का SI इकाई ओम है। आगे देखते हैं, आगे है जूल है विद्युत ऊर्जा का। जूल है विद्युत ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा का। जबकि न्यूटन है शक्ति की, जबकि न्यूटन है बल का। न्यूटन है बल का SI इकाई। अगला प्रश्न देखेंगे, एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकल लंबाई f है वो एक द्रव में डुबाया जाता है, तो द्रव में दर्पण की फोकस लंबाई होगी, ये न्यूमेरिकल है, बट इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। तो ध्वनि की पिच इसके किस पर निर्भर करती है? तो ये निर्भर करती है आवृत्ति पर। ऑप्शन नंबर ए आवृत्ति पर। अगला प्रश्न है, H2O2 प्लस Cl2 2HCl प्लस O2 अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य करता है? तो ये कार्य करता है एक अपचायक के रूप में, एक अपचायक के रूप में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक बॉर्डरलाइन तत्व नहीं है? तो बॉर्डरलाइन तत्व नहीं है बिस्मथ। ऑप्शन नंबर सी बिस्मथ। जबकि सिलिकॉन अर्धचालक पदार्थ है। सिलिकॉन अर्धचालक पदार्थ है। सिलिकॉन अर्धचालक पदार्थ है। जबकि बोरॉन से बोरिक एसिड बनाते हैं। बोरॉन से बोरिक एसिड बनाते हैं। बोरॉन से बोरिक एसिड बनाते हैं, जबकि सिलिकॉन अर्धचालक है। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, गति का पहला समीकरण किसके किसके बीच दर्शाता है? तो ये दर्शाता है ऑप्शन नंबर बी वेग और समय के बीच। गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध को दर्शाता है? वेग और समय के बीच संबंध दर्शाता है। जबकि दूसरा समीकरण स्थिति और समय, दूसरा समीकरण स्थिति और समय के बीच को दर्शाता है। जबकि तीसरा वेग और स्थिति के बीच दर्शाता है। पहला समीकरण वेग और समय के बीच को दर्शाता है। दूसरा समीकरण स्थिति और समय के बीच संबंध दर्शाता है। जबकि तीसरा समीकरण स्थिति और वेग के बीच दर्शाता है। अगला प्रश्न है, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है? तो माता पिता का योगदान होता है अपने जीन का आधा हिस्सा। ऑप्शन नंबर बी अपने जीन का आधा हिस्सा। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रयोग करने के लिए गलत होगा? तो ये गलत होगा ऑप्शन नंबर डी, एक यौगिक का एक परमाणु, ये गलत है। जबकि एक तत्व का एक मोल, ये सही है। एक यौगिक का एक मोल, ये भी सही है। एक तत्व का एक परमाणु, ये भी सही है। ये तीनों सही है, जबकि चौथा गलत है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है? तो ये कर सकता है ऑप्शन नंबर डी हाइड्रा। पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है हाइड्रा। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पोल, यानी कि ध्रुव। गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? इसे पोल यानी कि ध्रुव कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने दो आवेशित कणों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल को नियंत्रित करने वाला नियम दिया है? तो ये दिया है
तो ये दिया था ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स कूलॉम्ब ने। चार्ल्स कूलॉम्ब ने ये नियम दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक धनायन है? तो ये धनायन है अमोनिया, ऑप्शन नंबर डी, अमोनिया। अमोनिया NH4+, NH4+, अमोनिया NH4+ है। अमोनिया को हैबर विधि के द्वारा बनाया जाता है। अमोनिया को हैबर विधि के द्वारा तैयार किया जाता है। अमोनिया को हैबर विधि के द्वारा तैयार किया जाता है। अमोनिया NH4+ है। अगला प्रश्न देखेंगे, पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा है? तो पुरुष में प्राथमिक यौन अंग है वृषण, ऑप्शन नंबर बी, वृषण। अगला है, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। अगला प्रश्न है, यदि घोल से धातु A धातु B को प्रतिस्थापित करती हैं तो धातु A B की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होगी, ऑप्शन नंबर ए, B की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। अगला प्रश्न है, संक्रमण तत्व क्या होते हैं? तो संक्रमण तत्व क्या होते हैं? तो ये होते हैं ऑप्शन नंबर डी, वह तत्व जिनके 2 सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं। संक्रमण तत्व वह तत्व जिनके 2 सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा का संयोजन है। तो ये संयोजन है स्थितिज ऊर्जा का, ऑप्शन नंबर ए। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh, जबकि गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है ½ mv²। गतिज ऊर्जा का सूत्र है ½ mv², जबकि स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है mgh। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? तो विचारों का संग्रह होता है अग्र मस्तिष्क में, ऑप्शन नंबर बी, अग्र मस्तिष्क में। अग्र मस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, सबसे बड़ा भाग अग्र मस्तिष्क है। विचारों का संग्रह अग्र मस्तिष्क में होता है। अग्र मस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। अगला प्रश्न है, जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है? तो ये उत्पन्न होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा किसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकता है? तो ये उत्पन्न कर सकता है मीथेन का, ऑप्शन नंबर बी, मीथेन का। मीथेन एल्कीन ग्रुप का प्रथम सदस्य है। मीथेन एल्कीन ग्रुप का फर्स्ट सदस्य है, जबकि मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूटन द्वारा गणित की निम्नलिखित शाखाओं में से किसका आविष्कार किया गया था? तो ये आविष्कार किया गया था ऑप्शन नंबर सी, गणना का। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? तो ये उदाहरण है ठोस विलयन का, ऑप्शन नंबर सी। एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? ठोस विलयन का। दोस्तों, आज हम लोग साइंस का टॉप 20 क्वेश्चन देखे। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।